कहाँ गई थी तुम? दोस्तों से मिलने। कौन से दोस्तों के पास? What do you mean, Daddy? You know it exactly what I mean. उसके सिगरेटों की बू आ रही थी मेरी गाड़ी से। तुम जरूर उससे मिलने गई थी। जी, मैं मिली थी उससे। मना किया था मैंने तुम्हें। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दोस्ती कभी भी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोस्ती जब की है जब हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। तुम अभी तक उस नादानी से बाहर ही नहीं निकले हो। क्यों डैडी? क्या किया है उसने? क्या खराबी है उसके अंदर? सिर्फ उसकी यही गलती है ना कि उसने पुलिस फोर्स ज्वाइन कर लिया। अरे इतना ही शौक था उसे पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का तो सीएसएस का इम्तिहान देता, किसी आला पोस्ट पे बैठता। तुम ऐसे आदमी के साथ जिंदगी शेयर करना चाहती हो जिसकी खुद अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? मैं एडजस्ट कर लूंगी। क्यों करोगी? क्यों तुम एडजस्ट करोगी उसके साथ? क्यों करोगी? इसलिए कि तुम उससे मोहब्बत करती हो? और वो मोहब्बत नहीं करता है तुमसे? Doesn't he love you? आप हमारे रिलेशनशिप को अच्छी तरह से जानते हैं। तो फिर ठीक है, तुम उससे कहो कि वो ये नौकरी छोड़ दे। यस, व्हाई नॉट? पहुंचने दे वहां तक। मुझ तक तो नहीं पहुंचेगा ना? वो यार वो मुझ तक तो पहुंच जाएगा ना। तो क्या करूं मैं? मार डालूं उसे तेरे लिए? हाँ। बच्चों का खेल नहीं है रशीद, वो भी वर्दी पे हाथ उठाना। बंदा जाके मार के आऊंगा ना मैं तो पुलिस मुझे समझेगी मुजरिम। अगर पुलिस वाला मारूंगा तो मुझे समझेगी दुश्मन। पुलिस की दुश्मनी मैं नहीं कर सकता, ना ना ना। और वो भी एसपी? नहीं बाबा नहीं। वो एसपी के लिए कौन कह रहा है तुझे? मैं अयाज की बात कर रहा हूँ, पेशी है उसकी। अगर बात खुल गई तो? कितना बेवकूफ आदमी है तू। अयाज को अगर एक भी थप्पड़ लगा ना तो सबकी आंखें तुझ पर उठेंगी। मैं संभाल लूंगा उसको। अपना केस मजबूत कर, लड़की को टाइट कर। तू खुद पुलिस वाला है, अब तुझे क्या समझाऊं मैं? देखो, सांप को मार दो, जख्मी सांप को। ऐसा ना हो कि वो पलट के तुझे डस ले। पता है मुझे क्या करना है। रात दिन इस छत के नीचे बैठ के अपने लिए रास्ते ढूंढ रहा होता हूं मैं। अपने लिए ही सोच रहा होता हूं। अपने लिए ही सोचता रहेगा, मेरे लिए कुछ नहीं करेगा। मेरे पीछे छुपेगा रशीद तो पकड़ा जाएगा। पैसे जितने चाहिए ले ले, मैं कुछ नहीं कर सकता। इसी शहर में मुझे ऐसे लगता है जैसे वो मेरे इर्द गिर्द घूम रहा है। उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। अब मैं वो लड़की नहीं हूं जो हाथ में हाथ डाल के घूमा करती थी उसके साथ। अब मैं एक जिम्मेदार औरत हूं जिसके आगे पीछे बहुत सी नजरें हैं। तुम तो जानती हो कैसे बचा बचा के गुजार रही हूँ जिंदगी को। मेरे शौहर के रिश्तेदार तो सारा वक्त इस ताक में रहते हैं कि कोई बात बने और वो उंगली उठा सके। तो
पहले ही कहते फिरते हैं कि मैंने सेठ साहब से आखिरी उम्र में शादी इसीलिए की थी कि मुझे ये फैक्ट्री चाहिए थी। मुझे नहीं चाहिए कोई फैक्ट्री वैक्ट्री, कुछ नहीं चाहिए। मैं तो सिर्फ उस घर से दूर रहना चाहती हूँ जहां से मुझे इन फैक्ट्रियों पे कुर्बान करके भेजा गया था। वो तुमसे मिलने जरूर आएगा, उसे समझा देना, उसे कहना ऐसा ना करे, उसे कहना ये ना करे, वरना ये लोग मुझसे मेरी तन्हाई भी छीन लेंगे। प्लीज। बाजी तो सो गई शैला। इतनी जल्दी? पता नहीं। अब क्या करेंगे? क्या होगा? कानून को इनकी जेब में थोड़ी है जो अपनी मनमानी करते रहे। शैला, तुम मम्मी को फोन करके कह दो कि तुम यहाँ रुक रही हो। मुझे बहुत डर लग रहा है। हिना यार, मम्मी को तुम जानती नहीं हो, कभी भी घर से बाहर नहीं रहने देंगी रात को। कुछ भी नहीं होगा, आराम से सोती रहना देर तक। नींद कहाँ आएगी मुझे? छापा मार के थोड़े ही ले जाएंगे तुम्हें। अच्छा, डोंट वरी, ओके? बाय बाय। कल सुबह 10 बजे एसपी ऑफिस पहुंचना है आपको। हेलो 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 हेलो, सुन रही हैं आप? कल सुबह 10 बजे आपको एसपी ऑफिस पहुंचना है। मैं नहीं आ सकती सर। क्या मतलब? मैं झूठ नहीं बोल सकती सर। तुम झूठ नहीं बोलोगी तो मैं झूठ बोलूंगा तुम्हारे खिलाफ। सर प्लीज, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? मैं नहीं बोल सकती ये सब कुछ। तुम्हारा तो बाप भी बोलेगा। सर, तो मेरी इज्जत से ज्यादा किसी की इज्जत नहीं है मेरे लिए। मैं तुम्हें इससे भी ज्यादा बेइज्जत कर सकता हूं। मैं नहीं कर सकती। सांस बंद हो जाएगा मेरा, मर जाऊंगी मैं। गला घोंट दूंगा मैं तुम्हारा, जान से मार दूंगा तुझे। मैं तुमको ऐसे बेइज्जत करूंगा कि जिंदगी भर याद रखोगी। हेलो शाह जी, तुम बात करो। देखो, जो कुछ बोलना है हम तुम्हें सिखा देंगे, इतनी बड़ी बात नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी है। आप लोग मुझे छोड़ दें, खुदा के लिए प्लीज। सिर्फ एक बयान देना है और कुछ नहीं। कल ये बयान दे दो, फिर जिंदगी भर के लिए छोड़ देंगे तुम्हें। आप समझते क्यों नहीं? मैं नहीं कर सकती हूँ ये सब। एक बात का जवाब दो, तुम खुद आओगी या हम तुम्हें लेने आए? सर प्लीज। बंद करो अपना ये सरसर। कल सुबह 9 बजे तुम्हारे गेट के सामने आऊंगा मैं। अगर तुम नहीं निकली तो अंदर आऊंगा मैं, बस। अयाज अहमद ने मेरी गाड़ी का पीछा किया, मुझे रोका और अपने साथ जाने को कहा। जब मैंने इनकार किया तो उसने अपनी पिस्टल निकाल ली और कहा, मैं पुलिस ऑफिसर हूं, कुछ भी बरामद कर सकता हूं।
मैंने शोर मचाया तो पुलिस मोबाइल मौका वारदात पर पहुंच गए। उसने पुलिस वालों से कहा, हमारे बीच मत पड़ो, वरना बहुत बुरा होगा तुम्हारे साथ। ये सब कुछ सच है? जी। उस आदमी ने क्यों तंग किया था? पता नहीं। इससे पहले भी कभी तंग किया है आपको उसने, या सिर्फ उस रात आया था आपके पीछे? अक्सर तंग करता था। इसी तरह से? कभी फोन करता था और कभी यूनिवर्सिटी जाते हुए मिलता था। इससे पहले आपने पुलिस को क्यों नहीं बताया? इसलिए क्योंकि वो खुद पुलिस का आदमी था, तो मेरी बात कौन सुनता। ऐसी तो वो वर्दी में भी आया होगा आपके सामने? जी, अक्सर डराता था पुलिस वालों से। क्या कहता था? मुझसे दोस्ती करो। उस रात क्या हुआ था? मैं बता चुकी हूँ सर। ये तो इसमें लिखा है, आप अपने लफ्जों में बताएं मुझे। उन्होंने मुझे रोका। उन्होंने आपको रोका? जी। फिर कहा मेरे साथ चलो। कहां? पता नहीं। फिर क्या? मेरे इनकार करने पर उन्होंने गंदी गंदी बातें की। वो नशे में भी थे। आपको कैसे पता चला कि वो नशे में? उनके मुंह से बदबू आ रही थी। आपको मालूम है कि नशे की बू कैसे होती है? जी। कैसे मालूम है आपको ये? देखें, जो सच है मुझे वो बताइए, मैं आपको हर तरह का तहफ्फुज़ दूंगा। यही सच है। वो एक जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर है मिस हिना, और आपकी इस गैर जिम्मेदारी से उसका मुस्तकबिल दांव पर लग सकता है, ये जानती हैं आप? आप एक पढ़ी लिखी और अच्छे खानदान की लड़की, आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए। ठीक है, जा सकती हैं। सुनिए। जी। वो आपके सामने आए तो आप पहचान लेंगे उसे? जी।
ओके सर, थाना हाथ से गया ही समझ लें। थाना नौकरी के लिए दुआ करो मियां, नौकरी के लिए। आपने मुझे भी मरवा दिया अपने साथ। अच्छा, और वो जो मैं तुमको खिलाता पिलाता रहा हूं अपने साथ, वो सब भूल गए? बहुत ढीला केस बनाया सर आपने, पहले दिल से मना करा था आपको। तो क्या करता मैं, क्या करता बताओ? गले पड़ गया था मेरे, कैसे उतार फेंकता उसको? सब कुछ ठीक तो हो रहा था, पता नहीं क्या हो गया उस कम वक्त को, आखिर में अंधी हो गई जाके। अच्छी तरह पहचानती थी सर, एसपी साहब के सामने ढीली पड़ गई। ढीली पड़ती ना, उसी वक्त भांडा फोड़ती हमारा, इंक्वायरी के वक्त ये शनाख्ती परेड तक बात ना जाती। अब भी मौका है सर, सखी को ट्रेस करे सर। क्या करेगा सखी, सखी क्या करेगा बताओ? 1000 मर्तबा बताया है यार, शाहजी तुम्हारी तो पता नहीं अकल कहां चली गई है। ये जो मुजरिम लोग होते हैं ना, ये कभी साथ नहीं देते हैं, भूल जाओ उसको। सर एसपी साहब नहीं छोड़ेगा हमें सर। वो तो है, लेकिन अब क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाथ पैर जोड़ेंगे भाई, कुछ ना कुछ सभी निकल आएगी। फिलहाल तुम जाकर उस थाने का चार्ज संभालो, मैं भी ऑर्डर करवाता हूं। बाकी देखते हैं कि क्या करना है उन दोनों के खिलाफ। उन दोनों के खिलाफ हमारे पास कोई सबूत नहीं सर। झूठा केस, झूठी एफआईआर, 182 पीपीसी, इसको तो बुनियाद बना सकते हैं ना हम लोग। वो लड़की लपेट में आ जाएगी सर, बात तो फिर वहीं से शुरू करनी पड़ेगी। वो जिस धड़ल्ले से झूठ बोल रही थी ना उनके लिए, इसके बाद मुझे रहम नहीं आता उस पर। इन्वॉल्व करो उसे भी। झूठ तो उसने एक मेरे लिए भी बोला है सर, वरना मैं बच नहीं सकता था। कौन सा झूठ? वो मुझे अच्छी तरह पहचान गई थी, लेकिन पहचाना नहीं। सब ठीक हो गया शैला, सब ठीक हो गया। कैसे कैसे ठीक हो गया सब कुछ? उसने आजाद कर दिया मुझे। अयाज ने? लेकिन उस पर तो तुमने इल्जाम लगाना था ना। बताती हूँ, जरा सब्र तो करो। ले मुंह खोल, मिठाई खा ले। किस चीज की? तेरी खुशी की है, मैंने न्याज दी है। खा। ठीक ठीक, ले। क्या तू धोएगा ऐसे? मुझे दे, मैं धोबी को दे दूंगा। नहीं बाबा, मैं अपने हाथों से धोऊंगा ऐसे, मुझे बहुत खुशी मिलती है। बाबा, अगर इनका बस चले ना, तो ये इस यूनिफॉर्म को धो के उसका पानी पी ले। यू सेल्फिश। तो यूनिफॉर्म धोने आ गया, मुझे ये तक नहीं बताया कि आ गया वापस। तुझे पता है मैं कितना फिक्रमंद रहता हूँ तेरे लिए। अरे मैं आने वाला था तेरी तरफ, फिर मैंने सोचा कि तेरे बस कर। तू आ चुका मेरे पास, मुझे पता है तू किस टाइप का आदमी। ये क्या है? कितनी दफा मना किया तुझे मेरे सामने मत दिखाना कर इन्हें। बेटा, इन पर किसी का अख्तियार नहीं होता। खुशी हो या गम, दोनों मौकों पर ये अच्छे लग जाते हैं। ले बेटा, तेरी मिठाई खा ले। बाबा, ये जो आपका बेटा है ना, ये इंसान नहीं है, पत्थर है, पत्थर। बकवास मत करो बेटा। जिस बच्चे को माँ की गोद ना मिले ना, वो जरा सख्त हो जाता है। नहीं बाबा, बाबा मेरे भी माँ बाप नहीं थे, मैं भी इसी की तरह पला बना हूं, लेकिन ये जो है ना, ये कुछ ज्यादा एक्टिंग करता है। ओके, चाहिए बता कि क्या हुआ शनाख्त परेड में? मैंने सुना है वो उस लड़की ने तुझे शनाख्त ही नहीं किया। अयाज, हाँ, रिपोर्ट देना यार, क्या हुआ? बताता हूं। मैंने सबसे झूठ बोला, लेकिन उसके सामने झूठ नहीं बोल पाई। पता नहीं क्या बात है उस आदमी में,
मैं उस पर उंगली नहीं उठा पाई शना। मतलब ये कि तेरे रोमांटिक नेचर ने उसे बचा लिया। बकवास बंद कर। तमाम सबूत और गवाह मेरे खिलाफ थे। शनाख्ती परेड से भी मुझे कोई तवक्को नहीं थी। अगर वो शनाख्ती परेड में मुझे पॉइंट आउट कर लेती तो अच्छा खासा केस बन सकता था मेरे खिलाफ। ठीक है था। लेकिन हो सकता है उसने तुझे वर्दी में ना पहचाना। नहीं, वो मुझे देख चुकी थी। लेकिन पता नहीं उसे झूठ क्यों बोला। हालांकि एसपी साहब के सामने खड़ी रही, अपने गलत बयान पर डटी रही। क्या बात है तेरे रोब की। तेरे रोब के सामने तो मंसूर अली खान का रोब भी कोई चीज नहीं। मंसूर अली खान? हाँ अंकल मेरे, वो ईमान के डैडी को नहीं पहचानता? हाँ बेटा, वो उसका भी काम कर दो, क्योंकि उस रोज भी अपने ईमान बेटी नाराज होकर चली गई थी। बाबा ये बुजुर्गों के काम है, इसे कहना अपनी माँ को भेजे। यार तुझे पता है कि अम्मा कभी अंकल के सामने जाके बात नहीं करेंगी। वो उनके तमाम एहसानात के तले दबी हुई हैं। उन्होंने मेरी शादी उन्होंने बहनों की करवाई है, मेरी पढ़ाई करवाई है। तू सब कुछ जानता है फिर भी बकवास। बाबा को भेज दे। तू बड़ा टीनेजर है, अपनी उम्र देखी है तूने? बुजुर्ग कहीं का। अपने लिए भी किसी को भिजवा, बल्कि अब मैं तुम लोगों की तरह अपनी जिंदगी को एक कोठी और बीवी तक महदूद नहीं रख सकता। नहीं नहीं बेटा नहीं, ये शादी भी बहुत जरूरी है। पता है क्या, इसके बगैर तो एक तो लोगों की आशिकी मेरे लिए सरदर्द बन गई है बाबा। फयाज ये देख ली कि मैं किसी दिन तेरे काम भी आ सकता हूँ। लानत भेजता हूँ मैं इन फजूलियात पर। नहीं बेटा नहीं, ये कोई अपने बस में थोड़ा ही होता है। जिस दिल में से डेरा डालना होता है ना, पूछता नहीं है, चुपके से घुसकर बैठ जाता है। सुना तूने? समझ में आई? मैं जा रहा हूँ। हेलो। अंधी हो गई थी क्या तुम? सामने खड़े आदमी को नहीं पहचान सकी? सर। सर की बच्ची, खाना खराब कर दिया तुमने मेरा। हेलो हेलो, सुन रही हो? यस सर। देखो, बचाओ अपने आप को, वरना पूरे खानदान के साथ रुसवा हो जाओगी। क्या करूं सर? अपने भाई से बात करो, बहुत असर रसूख वाला है वो, मुंह बंद कर देगा उसका। वो मेरा गला घोट देंगे सर। देखो बीबी, अखबार में तस्वीर आएगी तुम्हारी, झूठे इल्जाम के साथ केस बनेगा तुम्हारे खिलाफ। वो कल इस थाने का चार्ज ले रहा है मुझसे, फिर मैं भी कुछ नहीं कर सकूंगा तुम्हारे लिए। अपने भाई से बात करो, वरना एक बार तुम्हारी फाइल खुल गई ना तो पूरे खानदान की बदनामी होगी। आगे तुम्हारी मर्जी है। कैसे हैं जावेद साहब? सर मैं शर्मिंदा हूं। क्यों? सर रशीद साहब ने आपके खिलाफ जो कुछ भी करवाया, हम मजबूर थे सर, अक्सर भाई बाप। चलें आगे अच्छे काम कीजिएगा। यस यस सर। जरा सब यूं करें कि मुझे वो हिना के केस की एफआईआर की कॉपी तो दीजिए। यस।
आसान बाश, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, जो कुछ हो उसे भूल जाओ, अभी बहुत काम करना है। सर सर एक बात कहूँ, शाह साहब की जगह कौन है? वो भी आने वाला है। मेरी बात सुन, ये तू मुझे हमेशा अपनी गुलामी में क्यों रखना चाहता है? एसपी साहब ने सजेशन मांगी थी, मेरे मुंह से अचानक तेरा नाम निकल गया। अयाज, मैंने तुझे कहा था मुझे कोई थाना दिलवा। तो ये क्या है? अयाज, मैं तुझ जैसे खप्ती के साथ काम नहीं कर सकता, समझ गए? और मैं तुझ जैसे कमीने के बगैर नहीं रह सकता। कहा यार? तू ज्वाइनिंग डे में आता हूं। ज्वाइनिंग डे में आता हूं? पता नहीं इस आदमी की मोहताजी से मेरी जान कब छूटेगी। जी, अब क्या प्रॉब्लम है आप लोगों की? क्या चाहते हैं? शैला, हाँ, ये अयाज साहब हैं और ये मेरी दोस्त है शैला। आई एम सॉरी, आपको मेरे यहाँ आना मुनासिब नहीं लगा, लेकिन बात जरूरी थी इसलिए डिस्टर्ब कर रहा हूँ। जी नहीं, कोई बात नहीं। मैं माजरत के लिए आया था कि आपके साथ जो कुछ हुआ है बहुत बुरा हुआ है। एक्चुअली यहाँ पर हर डिपार्टमेंट में हर तरह के लोग होते हैं और पुलिस बहुत ही सेंसिटिव डिपार्टमेंट है। वहाँ का एक भी एम्प्लॉय अगर अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करे तो अच्छा खासा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है बाहर वाले के लिए। एसपी साहब ने उसे लाइन हाजिर कर दी है। आई होप के सॉरी तो मुझे करना चाहिए आज साहब, शायद बुरा तो आपको लग रहा होगा, उन सब में मैं भी तो शामिल थी। आप जिस तरह से शामिल थी वो सब मालूम है मुझे। अब आप क्या चाहते हैं? जी, किस सिलसिले में? और कितनी परेशानी भुगतनी पड़ेगी इसे? नहीं, इन्हें अब परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आप पुलिस वाले भी अजीब लोग होते हैं, जब जी चाहे किसी को भी परेशान कर सकते हैं। शैला प्लीज, एक्चुअली शैला मेरी वजह से काफी डिस्टर्ब रही है। आई अपोलोजाइज वंस अगेन। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो या कोई परेशान करे तो थाने फोन कर दीजिएगा। मैं वहां का इंचार्ज हूं आजकल। थैंक यू। उस बेचारे का क्या कसूर था? तुम उस पर क्यों बरस रही थी? बेचारा, दोनों एक ही जैसे हैं। थाने का मामला था और तुम्हें बीच में डिस्टर्ब कर दिया। नहीं, ये मुख्तलिफ है। हाँ, मुख्तलिफ है। इसका पेट निकला हुआ नहीं है, बड़ी बड़ी मूछें नहीं है, आंखों में सुर्खी नहीं है ना? नहीं शैला, इसका रवैया भी मुख्तलिफ है ना? मामला क्या है? मैं तो ऐसे ही कह रही थी। चलो, इंग्लिश की क्लास का वक्त हो रहा है। नहीं, मैं नहीं जाएगी, लेकिन चलो। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? नहीं भाई, इन पत्थरों का शोर अब मुझे तंग नहीं करता। हाँ, 21 है शायद। क्यों? थैंक यू। अब तो सिर्फ तुम ही हो मेरा ख्याल है जिसे मेरी बर्थडे याद रहती है। ताकि वास्ते मैं क्या कोई बच्ची हूँ जो बर्थडे सेलिब्रेट करूंगी? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा ठीक है, अगर टाइम मिला तो आ जाऊंगी। सुनो, वो आया था? हाँ बहस। अच्छा ठीक है, ओके।
कहाँ रहे इतना अरसा? मैं पैसा कमाता रहा, मुल्क से बाहर। तुम और पैसा? जिस दिन तुम सेठ जब्बार की बीवी बनी, उस दिन मैंने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, तस्लीम कर लिया था इस हकीकत को भी और उसको भी। वो तुम्हारे ख्वाब? वो हैं अभी, और बहुत सौ की तो ताबीर भी खरीद ली है मैंने। और शादी करनी है अभी। और मिले फ्रेंड्स वगैरह से? जब मैं यहां से गया था तो कोई भी दोस्ती नहीं बची थी मेरी। क्यों? क्योंकि उनकी प्रैक्टिकल लाइफ में मुझ जैसा नॉन प्रैक्टिकल आदमी कैसे रह सकता था। तो फिर क्यों भागते फिरते हो? अपने जैसा तो भी कोई मिल सकता है तुम्हें। बहुत तलाश किया होगा मुझे। मैं तो खुद खो गई थी, किसी और को क्या तलाश करती। एक एक लम्हा तुम्हें मिस किया है। यूरोप की सारी चकाचौंध हमारी आंखों में डूबती रही मेरे लिए। वापस कब जा रहे हो? तो तुम भी चाहती हो कि मैं चला जाऊं? मैं तो खुद ही से बेजार हूं बेरोज। तुम्हारे लिए कौन सा एहसास बचा होगा मुझ में? झूठ बोलती हो तुम। अभी एहसास है तुम में, वरना यहां का रास्ता कौन दिखाता तुम्हें? नए पुराने सब रास्ते याद है मुझे, सिर्फ उन पे चलने की सकत नहीं रही अब मुझ में। मैं भी तो साथ साथ चलता रहा हूं। तुम अपना रास्ता बदल लो बेरोज। हम अब उस उम्र से गुजर चुके हैं। हम मिलते रहेंगे अच्छे दोस्तों की तरह सबके सामने।